लखनऊ के आज़ाद नगर में द लुक्स मेकअप स्टूडियो का भव्य शुभारंभ किया गया। स्टूडियो का उद्घाटन फिल्म अभिनेत्री अनीता सहगल ने फीता काट कर किया। इस मौके पर क्षेत्र के बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे और कार्यक्रम में उत्साह का माहौल देखने को मिला। नवीन तकनीक और आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित इस मेकअप स्टूडियो की शुरुआत से स्थानीय लोगों को उचित दरों पर ब्यूटी और मेकअप सेवाएं मिलेंगी। उद्घाटन के दौरान अभिनेत्री अनीता सहगल ने कहा कि यह स्टूडियो क्षेत्र के लिए लाभदायक साबित होगा और युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर भी पैदा करेगा। स्टूडियो संचालिका मधु सिंह की इस पहल की सराहना करते हुए बताया कि यहां गरीब परिवारों की बेटियों को निःशुल्क प्रशिक्षण भी दिया जाएगा, जिससे वे ब्यूटी पार्लर और मेकअप का कौशल सीख कर आत्मनिर्भर बन सकेंगे। कार्यक्रम में कहा गया कि यह प्रयास महिला सशक्तिकरण और आत्मनिर्भरता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जिससे युवतियों को रोजगार परक कौशल प्राप्त होगा। आज आपका मेकअप स्टूडियो का शुभारंभ हुआ है जी। किस तरह की सुविधाएं हैं जो यहाँ पर क्षेत्रीय लोगों को मिलेंगी और क्या क्या चीजें यहाँ पर मौजूद है? पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि सैलून तो मिलने से पहले मैं मैम का शुक्रिया अदा करूँगी कि मैम हमारे बीच आकर के हम लोग को सौर सम्मान दिलाने का कार्य किया है, क्योंकि मैम अगर नहीं आते तो हम लोग को शायद इतना खुशी नहीं होता। और मैम आई तो हमको बहुत अच्छा लगा और मुझे उम्मीद भी नहीं था कि वो आएंगे, लेकिन वो कैसे आए, है ना। और मैम आई मुझे जी जी उसके लिए यह है कि सर जो हमारे जो भी बाकी जगह से सर्विस में जो पेमेंट वगैरह होता है, तो मैं चाहती हूँ कि वो बच्चे मेरे से आके सीखे जिनकी फैमिली बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं कर सकती है, जिनके पास बिल्कुल भी पेमेंट नहीं है, वो मुझसे आके फ्री में सीख सकते हैं। मैं उन बच्चों को आगे बढ़ाना चाहती हूँ जो बच्चों के पास पेमेंट के लिए बिल्कुल भी सुविधा नहीं है, किसी के माँ बाप गरीब हैं या कभी कोई किसी के पास अर्निंग नहीं है। कभी कभी बच्चे ऐसे होते हैं जो वो कुछ करना चाहते हैं लाइफ में और पैसे की वजह से नहीं कर पाते हैं, तो मैं उन बच्चों को आगे बढ़ाने का कार्य कर रही हूँ। और यहाँ पर सर जितने भी हैं सब जगह से डिस्काउंट में ही है, और अगर हमारे क्लाइंट इनकेस कहते हैं कि आप पेमेंट मैम देख लीजिए, तो मैं पूरी कोशिश करूंगी कि क्लाइंट को सुविधा मिले, पेमेंट भले ही 2 पैसे कम मिल जाए। यहाँ के लोगों तो यही कहेंगे कि वो विजिट करें और देखें, सर्विस देखें, और जब अच्छा लगे तो बार बार विजिट करते रहें। सबसे पहले तो मैं भारत गौरव डॉक्टर अनीता सहगल वसुंधरा, आप सबको बहुत सारी बधाइयाँ, शुभकामनाएं। और द लुक्स जो हमारा सैलून खुला है ब्यूटी पार्लर का, मधु जी को और इनके साथ इनके पूरे परिवारजनों को और जो लोग हमारी लुक्स में साथ दे रहे हैं, इनका आप सभी को बहुत सारी बधाइयाँ, शुभकामनाएं, मुबारकबाद। कि अपनी सोच जो होती है ना, वो कहीं ना कहीं जब हम काम के माध्यम से समाज तक पहुंचाते हैं तो वो एक मंजिल कहलाती है। और सबसे बड़ी बात होती है कि हमारी इन महिलाओं को शादी के बाद जब घर गृहस्थी से निकल के पैर बाहर निकालना पड़ता है और उसमें अपनी प्रतिभा को और अपने टैलेंट को जन जन तक पहुंचाना होता है, वो अपने आप में एक बहुत ही, देखा जाए तो ऐसा प्रश्न होता है जिसके उत्तर के लिए स्वयं ही उस महिला को बहुत मेहनत करनी पड़ती है। यानी कि घर के साथ साथ वो अपने प्रोफेशन को भी पूरी तरीके से सजा के संवार के रखना चाहती है, जैसे कि वो घर को सजाती है, और जिसके लिए उसको बहुत मेहनत करनी पड़ती है। क्यों? क्योंकि आज भी हमारा समाज कहलाता तो पुरुष प्रधान है, लेकिन कहीं ना कहीं नारियों के उस उत्थान के लिए प्रश्न चिन्ह लगा। और ऐसे में जब मधु जी ने ये कदम उठाया है कि द लुक्स ब्यूटी पार्लर सैलून जो खोला है, वो वाकई में सिर्फ मधु जी के लिए ही नहीं, हमारे समाज की उन महिलाओं के लिए, और जहाँ पे इन्होंने खोला है वहाँ के आसपास की महिलाओं के लिए ये देखा जाए तो एक प्लस पॉइंट है। क्योंकि जाते तो सभी लोग हैं कहीं ना कहीं, कभी ना कभी आप शुभ विवाह वगैरह में, किसी फंक्शन वगैरह में ज़रूरत तो पड़ती है, तो इन्होंने एक ऐसी जगह पे खोला है जहाँ पे आसपास था नहीं, तो इसलिए ये कहीं भी खोल सकती थी। क्योंकि कहा जाता है कि जब बिजनेस करा जाता है या इतना बड़ा सैलून खोला जाता है तो एक ऐसी जगह पे खोला जाता है कि जहाँ पे सब कुछ नियर एंड डियर होता है,
लेकिन ये चीज़ मधु जी ने नहीं सोची। उन्होंने इसको एक तरह से जन सेवा करने के लिए सोची, समाज सेवा करने के लिए सोची कि वो लोग जो लोग कहीं दूर नहीं जा पाते हैं, उनको सोचना पड़ता है, वो वंचित रह जाते हैं इस तरीके से चीज़ों से। तो उन्होंने उस जगह पे बोला कि जहाँ पे बहुत ही कम समय में और कम व्यय में, यानी कम खर्चे में, क्योंकि मैंने इनकी जो बुकलेट देखी है, इनका जो उन्होंने मुझे दिखाया, तो उसमें जो रेट्स लिखे हैं वो वाजिब देखा जाए तो सब जगह से बहुत ही नॉमिनल है कि एक आम इंसान जो है एक अपने परिवार को चला के और यहाँ तक पहुँच सकता है। हम क्या कहना चाहेंगे कि क्षेत्र के लोग हैं लखनऊ वासी, उनको क्या संदेश देना चाहिए? संदेश क्या देना चाहेंगे, बस यही है कि सबसे बड़ी बात है, देखिए ब्यूटी पार्लर तो मेल कैंडिडेट भी खोलते हैं, तो मेल कैंडिडेट में और फीमेल में बस यही अंतर होता है कि जब मेल कैंडिडेट शटर डाउन करते हैं ना, तो वो ये कहते हैं अब मैं बहुत थक गया हूँ, घर जाऊँगा, नहाऊंगा, खाना खाऊंगा, सो जाऊँगा। लेकिन वही जब फीमेल कैंडिडेट जब शटर डाउन करती है तो वो इसलिए नहीं करती है कि मैं घर जाऊँगी और मुझे खाना बनाया, वो ये टेंशन में रहती है कि हम बंद तो करके जा रहे हैं, पता नहीं घर में बेटे ने खाना खाया कि नहीं, अब हस्बैंड ने खाया कि नहीं, और पूरी तरीके, और कल उसको स्कूल जाना है, उसका टेस्ट भी है, तो इस तरीके की बातें वो सोचते हुए घर जाती है। तो दैट इज एंटायरली डिफरेंट फ्रॉम द मेल एंड द फीमेल कैंडिडेट ऑफ द हमारे ये कॉस्मेटिक की दुनिया में। तो जिस तरीके से मधु जी ने, इनके पूरे परिवार ने ये साथ दिया है, तो मैं कहूँगी हैट्स ऑफ टू ईच एंड एवरी फीमेल टू ओपन दिस आफ्टर सैलून, और हैट्स ऑफ टू यू। और मैं यही शुभकामनाएं करूँगी कि ये बहुत 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 चले, दूर दूर तक इनका नाम हो और सब लोग दूर से मधु जी के साथ